बाबा बागेश्वर धाम के बारे में DSS का नाम सुना है आपने? बिहार रहते हो? डुप्लीकेट सेवा समिति बिहार रहते हो ना? तो DSS का एक गठन हो गई। तो बाबा से पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम करने आए हो? तो बाबा बोले नहीं, मैं हिंदू करता हूँ। बाबा की कहानी किसी को अभी तक समझ में नहीं आई है। समझाए भाई, वो जाते हैं बिहार, उन पर इतनी सिक्योरिटी। मनोज तिवारी जो है उनका ड्राइवर बन के जाते हैं, PA पर्सनल असिस्टेंट। आज तक कोई भड़काने वाला बयान नहीं दिया। मैं कहता हूँ बागेश्वर बाबा ने, मदनी ने कौन सा बयान दिया, राशिद उसने कैसा बयान दिया, वो बयान उठा के नहीं देखते। ठीक है, उसको छोड़ दो, उन मौलवी मुल्लों को छोड़ दो जो गलत ना वो देते। ठीक है, बेचारा आया, समस्या ले गए और नुकसान में गया। प्रॉफिट के लिए आया था, नुकसान करके गया। कैसे? चेन चोरी, माल चोरी, ये चोरी। भाई एक बात बता, मैं आऊंगा, मैं मोदी के पास जाऊंगा, मैं सरकार के पास जाऊंगा, अपनी परेशानी लेके और अपनी पिछवाड़े में और परेशानी घुसवा कर आऊंगा। नहीं था कि इतने श्रद्धालु आ जाएंगे, कम से कम 10 लाख पार कर गई। वो तो सोच रहे थे कि 1 लाख आदमी आएंगे, 10 लाख कम से कम आदमी आए। मैं वहाँ का हूँ, मेरे यहाँ के हैं बागेश्वर वाले बाबा, उन्होंने कौन सा दंगा कराया? एक भी नहीं। इतने बढ़िया आदमी भाई देखो, वो है, वो सनातनी आदमी है, वो सनातन की बात करेगा, मौलवी होगा वो सनातन की बात करेगा। हम अपनी सभा में वो बोलते हैं कि बिल्डोजर लाओ, अभिव्यक्ति की आजादी है उसको। एक तुम भी खरीदो, बिल्डोजर चलाएंगे, वो ये बोलते हैं। गलत है ना? बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। सभा की सनातनी धर्म की बताओ, धर्म के अगेंस्ट बताओ, धर्म बताओ, अपना धर्म बताओ। अपने ही धर्म में तुम बिल्डोजर लिया है। मुझे आपका धर्म पता नहीं है ना आपको मेरा पता है, लेकिन भाई सुनो मेरी बात। योगी जी वर्ड नहीं यूज कर, मुख्यमंत्री के रूप में जब से वो बैठे हैं, उन्होंने कोई भी अनुचित बयान नहीं दिया है, बिल्कुल अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है। 1.5 लाख टीचर भर्ती निकाल दी है अभी तक, और 1.5 लाख पुलिस भर्ती। आप बात सुनिए, मैं वहाँ का हूँ, एक भी कोई रोड ऐसी नहीं है जहाँ पे सिंगल हो, सारी रोड डबल कर दी है योगी जी ने। और क्या चाहिए? अच्छा, बाबा बता रहे सभा होती है, उसमें क्या है उनका? उसमें क्या है? बाबा बैठे हैं, मीटिंग बाबा हो रही है। बात करते हैं। हाँ। किसकी? धर्म आप की? सभा में गई कभी? मेरी बात सुनो, वो क्या करते हैं, लोगों को अच्छे रास्ते पे लाना। हाँ। ठीक है, यही तो है। पर वो बीच में कहाँ से बिल्डोजर आ जाता है? बुलडोजर गलत है ना? भैया, दुष्टों का सर्वनाश करना भी जरूरी है ना। ये बात तो दुष्ट है कौन? यही तो जो गलत काम कर रहा है। लड़की का रेप करोगे, आपका घर नहीं गिरेगा? इंसान को आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? आप लड़की तो इसका ये कानून बनाइए ना, उसके पूरे फैमिली को रोक के कानून क्यों क्या ला रहे करता है वो आपको पता नहीं है क्या? कुछ नहीं है कानून। अगर अभी आपका एक छोटा सा मोबाइल चोरी हो जाए, बात तो सुनो भाई, उस पे क्यों नहीं बन भाई सकता है भाई? आपने सोच ही लिया है कि योगी जी को बुरा कहना है तो आपको अच्छा ही नजर आएगी ही नहीं। देखो, बुरा तो कोई नहीं है, बुरे पता कौन है? आप सब हैं, वो अच्छे भी सब हाँ, हैं। देखो, बुरा कोई नहीं है और अच्छा भी कोई नहीं है। हाँ। हमें अच्छा बनना, हमें बुरा बनना। बस जो नीति हम अच्छी ही है बुरे उसकी बने तारीफ करो, जाएंगे और हम ही अच्छे बने भैया, रहेंगे। बागेश्वर और वाले हमें बाबा- अच्छा बनाना है, हमें ही बुरा बनाना है। भैया, बागेश्वर वाले बाबा की बुराई नहीं सुन आएंगे सकते। और जाएंगे, बाबा हो या योगी हो या मैं डोंगी बोलता हूँ हो या मोदी हो, जो भी हो, मना कर रहा हूँ क्या? चाहे आएंगे और जाएंगे, सबका जाते अपना रहेंगे। चॉइस है। अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? आपको भी आप ही बोलिए जो बोलना है। देखिए, मैं एक साफ शब्द कहना चाहता हूँ। क्या बोलिए? कि बाबा बागेश्वर धाम के बारे में DSS का नाम सुना है आपने? बिहार रहते हो? डुप्लीकेट सेवा समिति बिहार रहते हो ना? तो DSS का एक गठन हो गई। तो बाबा से पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम करने आए हो? तो बाबा बोले नहीं, मैं हिंदू करता हूँ, मुस्लिम के नाम नहीं लेता। ना बिहार में क्या हुआ? अच्छा, एक बात बताओ यार, तेजस्वी यादव क्या बोले थे कि अगर बाबा शांति के लिए आ रहे हैं बिहार तो वो आएंगे। पहले तेज प्रताप यादव ने बयान दिया था। भाई साहब, आपकी नॉलेज वही के तो। लिए बता दूं, मैं भी मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। भाई तो कहने का मतलब एंट्री नहीं, पहले ऐसा भभकी नहीं मारना चाहिए कि मैंने DSS बना ली, मैंने पूरा ट्रेनिंग दे दी, पूरा फौज बना दिया। ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो कोई धर्म का हो। बाबा की कहानी किसी को अभी तक समझ में नहीं आई है। समझाए भाई, वो जाते हैं बिहार, उन पर इतनी सिक्योरिटी। मनोज तिवारी जो है उनका ड्राइवर बन के जाते हैं, PA पर्सनल असिस्टेंट। और भाई उनके ऊपर पहले ही उन्हें फ़ोन कर दिया जाता है कि इनको सुरक्षा में दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे तेजस्वी यादव ने उनकी रैली को निकालने से मना कर दिया था कि वो बिहार में एंट्री नहीं करेगी। अच्छा चलिए, एक मिनट। तेज प्रताप उसने मना करा कि यहाँ एंट्री नहीं है, फिर भी वो एंट्री कर लिया। उन्होंने अपना धाम रखा, लोगों से मिले, पर वहाँ पे क्या हुआ, लोगों को दुखी तो कम,
सुख तो कम दुख ज्यादा मिले वापसी जाते में, पूछो कैसे? वहाँ पे हो गई चोरियां। एक सेकंड भाई, वहाँ चोरी पे हो गई चमारी चोरियां। सारी खत्म करें। अब ये बताएं कि बाबा बागेश्वर धाम की वजह से कौन सा दंगा हुआ देश में? कौन सा सुनिए, कौन सा माहौल बिगड़ा? तेजस्वी ने जो FIR दर्ज कर, सुनिए जो FIR सुनिए सब लोग FIR दर्ज जो हुआ वो दंगे के लिए ही करा कि दंगे के लिए, पर वो नहीं हुआ। सुनिए भड़काने वाली बात ना कौन सा भड़काने वाला बयान दिया? आज तक कोई भड़काने वाला बयान नहीं दिया। मैं कहता हूँ बागेश्वर बाबा ने, मदनी ने कौन सा बयान दिया, राशिद उसने कैसा बयान दिया, वो बयान उठा के नहीं देखते। ठीक है, उसको छोड़ दो, उन मौलवी मुल्लों को छोड़ दो जो गलत ना वो देते। ठीक है, पर बाबा सुनिए जो बाबा जी का ना लेवल हाई है, जो मीडिया पे रहेगा उसी का ना बात लोग ज्यादा जानेगा। इंडिया गेट की बात कर रहे हैं, अब कोई हमें जानता नहीं तो देखिए ऐसा है कि ये जो मेरे भाई मेरे साथ मित्र बयान दे रहे हैं, श्री श्री 1008 परम सत्य आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार पे कह रहे हैं जो ये कि दुखी लोग ज़्यादा हो गए। कैसे लोग दुखी ज़्यादा हो गए? अगर कोई चोरी कर ली तो उनकी गलती थोड़ी ना है। अब बाबा का काम होता, एक आचार्य का काम होता है सिद्ध करना, लोगों को अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के बारे में ज्ञान देना, शिक्षा देना। तो बाबा ये थोड़ी ना पता करने आए कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। पता नहीं था कि इतने श्रद्धालु आ जाएंगे, कम से कम 10 लाख पार कर गई। वो तो सोच रहे थे कि 1 लाख आदमी आएंगे, 10 लाख कम से कम आदमी आए वहाँ पे। जिम्मेदारी भी तो निभानी थी जब इतना बड़ा धाम रख रहे हैं। देखिए ऐसा है, बाबा का गरीब की बेचारा आया, समस्या लेके और नुकसान में गया। प्रॉफिट के लिए आया था, नुकसान करके गया। कैसे? चेन चोरी, माल चोरी, ये चोरी। भाई एक बात बता, मैं आऊंगा, मैं मोदी के पास जाऊंगा, मैं सरकार के पास जाऊंगा अपनी परेशानी लेके और अपनी पिछवाड़े में और परेशानी घुसवा कर आऊंगा। एक चीज नहीं सुनिए, पहली बात तो आप चलो ठीक है, ये छोड़ो। जब मैं सरकार के पास जाऊंगा, किसी के मंत्रालय जाते हैं, कोई परेशानी अर्जी लेके जाते हैं ना अपनी दूर करवाने,